सिखन को नाम कदान दियो तन राम नाम अति चलाई। जय नीक सुनी चतलाए धुनी फन कर बनाए पायो दुखदाई। गुरु हार गोबिंद परता कहारी जन दीन दुनी को कट रहाई। न अंत समय जम दीन की जप्यो हार गोबिंद जन रघुराई। सब मस्त निहार छठम गुर को मन पाए ससात्र देव सनाई। बड़ वीर संत महंत गुरु कर धर्म कर्म की पैज रखाई। गुरु हर राय कर जोर क्षमो कर दो बसाई। गुरु हर कृष्ण गुरु उज्जवल आत्म है जिन दर्श किया फल मुक्ति पाई। गुरु तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन के दे जगाई। तह बोल दिया नर नारन को कर दो का लोक सो साम सकदाई। न रंच कलेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपावन है सुनो गुर नामम भेटा सी चढ़ाई। गोविंद गुरु साम अवतार नहे चौ चुगन में हर जू पगटाई। जिन तिरन आकाश दिए क्षण में आकाश दिए जिन धरन रहाई। जिन नीचों ऊंच किए क्षण में फन ऊंच और नीच न रहो कथाई। जन दीनन का अतहेत की दुष्टन को जन खेत रहाई। मृतक सर जीत किए जिसने अगस्त पतंग जिन शक्ति पाई। जन सिंह किए मृगाल जिते अर जयते गंगाई। रस वीर दिया जन चटकन पूरन चटकन बाजे सो पकड़ाई। जय 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 गोविंद सिंह गुरु जय 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 गोविंद रघुराई। अब कृपा करके गुर दीजे देव देठ संपेखन केरी। जय कर भूपत रंग खारी पास पशु संसर दिष्टेरी। कीट पतंग पखान परिंद में ज्योत अकाल अखंड बसेरी। ईव परमद सवार जो जानो तो मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुग तलड़ाए कई गुर सिख लेत संभाले। अवगन काढ़ सद गुण परे बिखम काल न काल। एक अंकार सदगुरु है भी होसी सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। पत पावन भगत वत्सल कृपा निदान सर्व कला समृद्ध। खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक जुगो जोग टल वाली है कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह। शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अपार बख्शिश रहमत हुई। आपां नूं सत संगत का सुभाग प्राप्त होया। आप सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरनां च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरनां च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु के प्यारिओ धन धन बाबा जीवन सिंह साहिब जी महाराज की अगाध बोध बाणी है। वो बाणी के रचेता भी महान गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वर्गे सन। अज जी हुण तुसीं बाणी सरवण की है ना, ये बाणी का नाम है गुरकथा। ये बाबा जीवन सिंह साहिब जी उन्होंने उच्चारण की हुई बाणी सी जिहड़ी संगत ने सरवण की। वो एक महाशक्ति महान आत्मा जिहड़ी धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज के मिशन दे विच धुर दरगाह तो आई सी। उन्हां दे जदों कारनामे पढ़े जाते हैं, इतिहास पढ़िया जाता तो उन्हां दा शानी कोई नहीं होया। बाबा जीवन सिंह साहिब जी नूं गुरु घर विचों इन्ना उच्चा रुतबा मिलिया। 12 साल की उम्र दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की संगत करके ते पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। जदों गुरु साहिब को बड़े बड़े सन्यासी जोगी बैरागी आउंदे सी ना, ते गुरु साहिब दे कोलों बैठ के चर्चा विचार करते सी, कथा सुनते सी। उन्हां दे विच बाल उम्र दे विच ही भाई जैता जी एक ऐसे सन जिहड़े गुरु साहिब नूं बार बार सवाल करते सन, बार बार सवाल करते सन। आत्मा दे बारे पुछना, रूहानी ज्ञान पुछना,
जीवन हिंदुस्तान की तकदीर हिंदुस्तान की तकरीर पुछनी। सतगुरु जी भी भाई जैते दियां तोतलियां मिठियां गल्लां दा बाखूबी जवाब देंगे। सतगुरां दी संगत करदे करदे भाई जैता जी ब्रह्म ज्ञानी अवस्था नूं प्राप्त कर गए सन। 12 साल की उम्र विच भाई जैता जी नूं धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की जिहड़ी 5 प्यारियां की एक प्रबंधक कमेटी सी ना, जिन्हों गुरु नानक तो चली आउंदी सी। याद रखना, गुरु नानक साहब जी महाराज ने 5 प्यारियां की प्रथा चलाई सी। सानू बहुतियां नूं पता ही नहीं, असीं समझदे किते गुरु गोबिंद सिंह ने चलाई सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने फर्क इन्ना क रखिया सी कि गुरु नानक साहब जी ने चरण पौल दिती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे की पौल दी। चरण पौल तो बदल के खंडे की पौल विच कर दिता। बाकी सिस्टम सारा गुरु नानक साहब वाला। जे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपान खिंच के आख्या भी एक सीस चाहिए, तो उस तो पहला गुरु नानक साहब जी ने आख्या जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धार तली गली मिल। ये गुरु नानक साहब के बचन है। जदों करतारपुर साहब वस गया, नगर वस गया, उस करतारपुर शहर के प्रबंध वास्ते एक प्रबंधक कमेटी बनाई। उहदे विच जिहड़े 5 प्यारे चुने गए प्रबंधक, उन्हां 5 दे विच 3 तुहाडे सन, रगड़ेटे गुरु के बेटे, जिहदे विच मुखी बाबा बूरा जी, जिन्हों बुढ़ा जी कहन लगे, बाबा बूरा ते भाई कल्याणा दोवें सके भरा ने। वो दोने 5 प्यारियां विच ने और दोने मुखियां विच ने। ते तीजा भाई पैड़ा, तीजा भाई पैड़ा, भाई पैड़ा जिहड़ा है वह भी गुरु साहब जी का बड़ा निकटवर्ती आ। ये जिहड़े भाई पैड़ा, बाबा बूरा, बाबा कल्याणा, ये 3 रगड़ेटे ने। एक उन्हां दे विच जट भाईचारे चों आ, उहदा नाम है भाई लद्दा। एक भाई सज्जा, सज्जू जिन्हों कहते सी, वो भाई सज्जा वो तरखान बरादरी चों सी। 3 मजहबी सिखा चों, एक जट भाईचारे चों, एक तरखान बरादरी चों। ये 5 प्यारे जिहड़े सी ये गुरु नानक साहब दे सी। ये 5 प्यारे धन गुरु श्री गुरु अमरदास साहब तक यही 5 प्यारे रहे। उस तो बाद फिर तब्दील होंदे गए। बाबा बुढ़ा जी और भाई कल्याणा जी ये 5वें पातशाह तक 5 प्यारिਆਂ की कतार विच रहे ने मुखियां विचों। उस प्रथा नूं चलाउंदे होए धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के जिहड़े 5 प्यारे सी, उन्हां दे विच 5 ही रगड़ेटे सी। भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी और भाई जैता जी और भाई आलम जी। ये आलम जी बाद विच बनते ने। उस तो पहला भाई सद्दा जी सी। बाप बेटा ही 5 प्यारिਆਂ दे विच सन। ते सब तो वड्डी वडियाई जिहड़ी सी भाई जैता जी नूं ये मिली कि 12 साल की उम्र दे विच 5 प्यारिਆਂ दे वो जथेदार सन, मुखी सन 5 दे विचों। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी निक्की तो निक्की गल दे विच हिस्सेदार हुंदे सन। सीस लैके जदों आनंदपुर आ गए ने, गुरु दियां खुशियां प्राप्त कीतियां ते रगड़ेटे गुरु के बेटे का खिताब पा लिया। जिस दिन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का दशहरा है, जिन्हों आप कहने भोग पैंदा, उस दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पिता पुरखी दस्तार सजी ते भरी संगत दे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भाई जैता जी नूं उठ के कुछ मंगण लई कहा। महाराज कहन लगे, भाई जी तुहानूं कुछ देण नूं जी करदा, उठो संगत दे विच मंग रखो। भाई जैता जी कहन लगे, सच्चे पातशाह एडी वड्डी वडियाई दासरे दी झोली च पा दिती। मुगलिया हुकूमत ने नक तो चक के लियांदा सीस, ये वडियाई दासरे नूं बख्श दिती जे हुण ते कुछ मंगण दी जा ही नहीं रही। महाराज कहन लगे, फिर भी तुहानूं कुछ देना है, मंग लो।
जो तीसरी बार कहा कि मंग लो तुहानू कुछ देना है, गुरु नानक का दर टुठा है। भाई जैता जी ने इस तरह झोली अड्ड के एक मंग की, कहन लगे सतगुरु जे त्रुठे होना तो अमृतसर साहब के खुले दर्शन ते इशनान बख्श दे। वो अज भी अरदासिया बोलता है, अज भी तुम सुनोगे ना अरदास, अरदास विच वो शब्द बोले जाते हैं कि अमृतसर साहब के खुले दर्शन दीदार। एक सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अरदास का हिस्सा बना दिते सी उदों कि ठीक है भाई जी तुसी खुले दर्शन दीदार करके आओ। कोल 1100 रुपया भी दिता, कह लगे साडे वालों भी अरदास करा आयो। आनंदपुर साहब तो भाई जैता जी, भाई संगत सिंह जी, भाई आलम जी, भाई लद्दा जी, भाई धन्ना जी, भाई सद्दा जी, ये सारे रघरेटे जरनैल ने। इन्हां दी कमांड थले रघरेटियां दी फौज धौंसे नगारे वजाउंदी होई आनंदपुर साहब तो चली है ते अमृतसर की धरती ते पहुंची। इत्थे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जदों भाई मंझ की भगती प्रगट की सी ते वो जंगल दे विच बाग ला दिता सीगा ते उहदा नाम रख दिता गुरु नानक बाग। उस गुरु नानक बाग दे विच 6 बौलियां सी जिथे पानी का प्रबंध पूरा सी। बाबा जीवन सिंह दे नाल फौज सी, घोड़े सी, गड्ढे सी। इन्हां बौलियां दा और बाग दा सुहावना मंजर वेख के ते बाबा जी हुणां ने इत्थे पड़ा ला दिता। एक रात कट्टी। अज उस स्थान दे किते दर्शन करोगे तो रोन आउंदा है। बाबा जीवन सिंह दी चरण छो जगह जिहड़ी है अज बड़ी बुरी तरह रुली पई है। रूड़ियां सुटदे लोग, गोहा सुटदे, बुरा हाल उत्ते, गंदे नाले का पानी उत्थे पाउंदे ने। दासरे नूं उत्थे सेवा मिली है, ये सुभाग भी, ये वडियाई भी तुहाड़ियां सीसां दे सदका दासरे नूं मिली कि वो इतिहास भी दास ने ही खोज के रखिया सामने। इत्थे रात कट्टी। अगले दिन दरबार साहब गए तो जो वेखते ने जिहड़े पुजारी ने सोढी पिरथी चंद के पड़पोतरे उहदा खानदान है, और रघरेटियां दा आउणा सुन के ते रातों रात गड्डियां ते लद के धन दौलत ते मालवे में चले गए। अज मालवे की धरती ते जाइए ना ते गुरु सर जोधे, गुरु का कोठा, गुरु के महल, इदां दे पिंड वसे हुए ने। ये उन्हां दे वसाए हुए ने सोढियां दे। जदों जाके वेखिया सोढी कोई नहीं है, दरबार खुले ने। इत्थे एक गल होर भी दसनी जरूरी है भी बाबा जीवन सिंह साहब जी की चढ़दी कला इन्नी सी भी उसे ही दरबार दे विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दर्शन करन आए सी ते उन्हां पुजारियां ने दरवाजे बंद कर दिते सी, ताले ला दिते सी। उसे दरबार दे दर्शन करने वास्ते बापू जी आए, बाबा जीवन सिंह साहब जी, ते वो खुले छड्ड के ही भज गए, मैदान चो ही भज गए। जदों पता किया भी वो तो चले गए मालवे नूं, फिर भाई संगत सिंह दे हथ चिट्ठी लिख के गुरु साहब जी नूं बेनती पत्र लिखिया कि महाराज उत्थे पुजारी कोई नहीं गए, सुनने ने दरबार। गुरु साहब का हुक्मनामा आया भाई जैते नूं कि भाई जी ये निरंकार का हुक्म है, इन्हां सारे स्थानों के उत्ते रघरेटियां की ड्यूटी ला के आओ और गुरमत की मर्यादा समझा के आओ ते पुजारी सारे बिठा के आओ। बाबा जीवन सिंह साहब जी ने उस टाइम बाबा मनी सिंह जी का जेठा पुत्र भाई बचित्र सिंह, उन्होंने 11 पुत्र सन, सारियां तो जिहड़ा छोटा सी उहदा नाम बचित्र सिंह सी, जिहड़ा सारियां तो वड्डा सी जेठा उहदा नाम बचित्र सिंह सी। ये भी रघरेटे सी। भाई बचित्र सिंह नूं दरबार साहब का हैड ग्रंथी थापिया, जिहड़ा कि भाई मनी सिंह तक रहा। भाई मनी सिंह ते भाई बचित्र सिंह और उन्हां दे नाल होर 28 जी घर दे इक्के दिन शहीद हुंदे आ। सौंप के वापस गए ने। कौतक रचे गुरु साहब ने बड़े। एक दिन एक भाई उदय तरखान मिस्त्री है, लाहौर का रहन वाला, लोहार मिस्त्री है।
वो 2 बंदूकां बना के लिया। 2 वारी वो गुरु साहब जी नूं बंदूकां भेंट करदा ते दोवें वारी रघरेटियां ते परखियां गईयां। आनंदपुर साहब 2 बंदूकां लैके आया, सतगुरां दे चरनां विच दोवें बंदूकां रख दित्तियां। कहण लगा महाराज बड़ी रीझ नाल बनाईयां ने, स्पैशल बनाईयां ने, इन्हां दा निशाना और इन्हां दी मार क्षमता परख लो। इधरों भाई जैता जी गए, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहन लगे भाई जी आ 2 राइफल आईयां ने, इन्हां दा निशाना परखो, इन्हां दी मारक क्षमता परखो। बाबा जीवन सिंह साहब जी ने सामने 2 टारगेट लगा दिते। साध संगत जी बाबा जी की महिमा जिहड़ी है वो किसी दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। निशानची बड़े होए ने, मैं बड़ी बार स्टेजां ते कहा है। एक लवा भी निशानची होया जिन्हें कुत्ता भौंकदा सी ते कुत्ते दे संघ विच तीर मारिया, इन्ना ब्रेक ला के कंट्रोल करके मारिया कि कुत्ता मरे ना लेकिन भौंक ना सके। इस तरह कर्ण ने भी बड़े निशाने मारे ने, दुर्योधन ने भी, भीष्म पितामह भी बड़ा निशानची धनुषधारी होया। अर्जन ने मच्छी की अख में तीर मारिया, थले वेख के कड़ाई च अख थले वेखी, तेल में निशाना उपर मारिया। ये बड़े निशानची मन्ने गए ने, पर इन्हां दे विच ऐसा कोई भी निशानची नहीं गा जिन्हें निशाने नूं सिस्त ना बद्धी हो, भाव निशाने ते अख ना रखी हो। पर धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी का जो जीवन वेखते हैं, हिस्टरी वेखते हैं, सामने 2 टारगेट आ। हुण एक ते निशाना अख रखेगा तो दूजे पासे नहीं जानी, 2 अखां पासे नहीं जांदियां, एक पासे ही जांदियां दोवें अखां। पर बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी सन, सुरत नाल दोवां दा निशाना बंनदे सन। उन्होंने ऐदां 2 राइफलां फड़ियां ते बिना सिस्त बद्धे तो फैर कर दिता। सटीक दोवें निशाने ते गए फैर। धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तखत तो उठे ने ते अगे उठ के आके घुट के जफ्फी विच लै लिया। कहंदे मेरियां उम्मीदां ते पूरा, राइफल भी पूरी है, निशानची भी पूरा है। जदों उस भाई उदे नूं सरोपा दिता ते कहन लगे भाई उदे इन्हां बंदूकां दा नाम की है? भाई उदे जी कहन लगे जी एक नागनी आ, दूजी बागनी आ। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने नागनी भी चुकी, बागनी भी चुकी, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हत्थां दे नाल बाबा जीवन सिंह दे मोढियां ते सजा दित्तियां। बोलो सतनाम श्री। उस दिन तो लैके 13 जंगा लड़ियां बाबा जी ने, 23 झड़पां होईयां ने। जिहड़ियां जंगा होईयां ना बिगल मार के आमो सामने, वो 13 जंगा होईयां ने। 14 जंगा टोटल होईयां ने, 14वीं मुक्तसर वाली जंग आ, पर मुक्तसर वाली जंग दे विच बाबा जी है नहीं गे। 13 जंगा 24 झड़पां दे विच 23 झड़पां दे विच बाबा जी ने हिस्सा लिया। जिन्ना भी बरूद उगलिया उन्हां बंदूकां ने किते हिस्टरी नहीं कहती भी किते निशाना उगया होवे। फिर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी पंथ प्रकाश, भाई रतन सिंह जी भंगू पंथ प्रकाश, फिर भाई कंकण कवि जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का समकाली कवि है, कवि शोभा सिंह ये भी गुरु गोबिंद सिंह का समकाली कवि है। फिर भाई दया सिंह जी आरफ, इन्हां दे इतिहास पढ़ के देख लो, बाबा जी दी उन्हां बंदूकां दी गल चलदी है। ते लिखदे ने जीवन सिंह रंगरेटड़ो बंदूकी खूब अखवाए। बंदूकी का मतलब निशानची, निशानची खूब खवाउंदे सी, जिस तरह आप कहते हैं बंदूकची। बंदूकी खूब अखवाए एक बुर्ज में मद बयो एकल ही चौथाई। वो बंदूकां उस दिन तो बाबा जी के मोढियां ते सज गईयां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का पहला जरनैल, पहला नगारची और सतगुरां का सलाहकार धन धन बाबा जीवन सिंह जी। समय की धारा चलती गई, आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, सरसा नदी ते घमसान का युद्ध होया। भाई उदय जी
ते बाबा अजीत सिंह जी, ये दोनों साहिबजादे एक रस्ता है जिहड़ा दोनों पासे पहाड़ आ ते रस्ता पहाड़ दे विच दी है, वो रस्ता रोकिया ते सतगुरां नूं बेनती की तुसीं सरसा नदी पार करो। इत्थे सरसा नदी ते पहुंचे ने सतगुरु ते भाई दया सिंह नूं कहंदे भई तंबू कनाता लाओ, स्टेज लगाओ। भाई दया सिंह कहन लगे सच्चे पातशाह उपरों बारिश पै रही, अगे सरसा चढ़ती जाती है, पिछे मुगल ते पहाड़ी राजे चढ़े आउंदे ने, इत्थे स्टेज ला के तंबू कनाता ला के की करना। महाराज कहन लगे इत्थे आसा जी दी वार दा कीर्तन करना। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा सी तुलसीदास गोसाई दा, उहदे विच ओह लिखदा कहंदा जननी जने ता भगत जन कह दाते कह सूर, नाहे तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। जननी स्त्री, तुलसीदास जी कहते आ भी ऐ जननी प्लैनिंग करके बच्चे नूं जन्म दिया कर। अज बदकिस्मती है, अज एक्सीडेंट चो बच्चा पैदा होता है, प्लैनिंग चो कदी नहीं होता। पहले प्लैनिंग हुंदी सी, पति पत्नी सोचते सी जे साडे घरे पुत्तर होवे ते किदां दा होवे, साडे घरे धी होवे ते किदां दी होवे। अज नहीं असीं सोचते। पहले सूरबीर पैदा होंदे सी ना, उन्हां दा कारण यही सी, प्लैनिंग कीती जांदी सी साडे घरे बच्चा किदां दा चाहीदा, फिर उहदा चिंतन कीता जांदा सी, उहो जिहियां फोटोआं अगे लिआंदियां जांदियां सी, उहो जिहा वातावरण सिरजिया जांदा सी, फिर बच्चे उदां दे पैदा होंदे सी। इसे लई भगत जी कह रहे ने जननी जने तां भगत जन कह दाते कह सूर। ऐ जननी बच्चे नूं जन्म देना है ते प्लानिंग कर, सोच 3 बच्चों तो वध चौथे बच्चे नूं जन्म ना देवे। भाव गिनती नहीं क्वालिटी। जां ते भगत पैदा कर, जां फिर सूरबीर बहादुर पैदा कर, जां फिर कोई दाता दानी पैदा कर। ते दुनिया के नक्शे ते हिस्टरी भरी पई है। दास ने बहुत पढ़ी है, यहूदियों की हिस्टरी पढ़ी है, इस्लाम की पढ़ी है, कुरैशियां की पढ़ी, ईसाइयों की हिस्टरी पढ़ी, बौद्धियां की पढ़ी, मोनियां की पढ़ी, जैनियां की पढ़ी, पर ए जिहड़े 3 गुण आ ना, ये किसी च नहीं मिलते। जिहड़ा दाता है वो सूरमा नहीं है, जिहड़ा सूरमा है वो भगत नहीं है। सारे की हिस्टरी फरोल के देख लेना, पर गुरु कलगीधर पातशाह की जो हिस्टरी पढ़ोगे ना, ये 3 गुण मिलते हैं। उहदे वर्गा दाता कोई नहीं। तीर नूं 12 ग्राम सोना ला के छड़ दे, इहो जिहा दानी वेख्या किते? बाबा जीवन सिंह जी नूं कहा भी इहनूं आ लो सोना, फैक्ट्री च पहुंचाओ, तीरां नूं लग्या करे। 12 ग्राम तोला हुंदा सी उदों अकबर दे वेले। महाराज ये तोलिया सोना ला के तीर नूं, कहंदे जी हाँ। ते दुश्मन नूं तीर मारना ते सोने का की मतलब? महाराज कहन लगे साडा ते कोई दुश्मन ही नहीं। फिर कहंदे तीर किनूं मारना? कहंदे जिहड़ा चढ़ के आ जाए, जिहड़ा साडे ते चढ़ के आ जाए आपदी सुरक्षा वास्ते। फिर साडे तीर दे नाल कोई जख्मी हो जावे, वो मलम पट्टी कर लवे इस सोना वेच के। इहदे नाल कोई अकाल चलाना कर जे चल वसे, ये सोना वेच के वो आपदा क्रियाकर्म कर लवे, वो मिट्टी सांभी जाए। अज भी 12 ग्राम सोना 60-70 हज़ार का बनता, अज भी हो सकती है। उहदे वर्गा दानी कोई नहीं जिन्हें सरबंस दान कर दिता है। तो जे उहदे वर्गा सूरमा वेखीए, उधरों हत्थां पैरां दी पई जो इहो जिहा मंजर होवे, पोह दा महीना होवे, ठंड का ठक्का वजदा होवे, सीत लहर चलती होवे, किनमिन कणियां चलदियां होण, पिछे दुश्मन चढ़िया आउंदा होवे, अगे सरसा नदी चढ़ी होवे, ते वो आखे भी इत्थे भगती करनी है,
है कोई इहो जिहा भगत नजर बाहर दुनिया के नक्शे ते? गुरु कलगीधर वर्गा कोई भगत है? उन्होंने की लोड़ सी भगती करन दी? वो तो आप नारायण कला धार जग में परवरे होए, पर जिहड़ियां इहो जिहियां रूहां आउंदियां ना, वो मील पत्थर हुंदियां ने, वो रोल मॉडल हुंदियां ने, वो पूरने पा के जांदियां साडे वास्ते। कई बारी रघरेटा कौम के दास नूं सवाल भी आउंदे आ, विज्ञानी जी रघरेटिਆਂ नाल अज इदां दे हालात क्यों आए? फिर दास एक गुरु नानक दे घर दा कुत्ता है, एक मजहबी सिखां दा कुत्ता है। ते कुत्ता वफादारी तो ही सलाहिया जाता, बाकी तो कुत्ते दे विच कोई गुण नहीं हुंदा, उहदी वफादारी तो ही मन्निया जाता भी वह वफादार है। सच्चाई बोलदे ही कई बार बुरा भी मान जाते, गुस्सा भी लग जाता भी अज रघरेटे भगती तो टुट गए, अज रघरेटियां दा कोई धर्म नहीं रहा। तुहाडे तो कहावतां बणियां, जिहड़ा सब तो पिंड दे विच निल बंदा होवे ना, जिहदे विच कोई गुण ना होवे ते औगणा दा भरिया होवे, ओहदी कोई गल चला देवे, अगों बंदा टोक के कहिंदा, वो कहंदा ओहदी की गल करदा होए, ना वो तिन्नां चों ना 13 चों कहंदे आ ना। पर कदी ये नहीं तुसीं सोचिया भी वो कहावत बनी कित्थों आ? वो कहावत दे बानी तुसीं जे। जिहड़ी 3 चों 13 चों कहावत बनी ना, ना 3 चों ना 13 चों, शायद तुसीं पुछ के वेख लिओ जे, जिहड़ा बंदा ये शब्द कह रहा हुंदा ना 3 चों ना 13 चों, उहनूं भी नहीं पता हुंदा इहदे अर्थ की आ। जदों दास ने पढ़े तो दंग रह गया। जस्सू मसीह जदों गिरफ्तार किया, उहदे नाल 13 चेले सन, ते उन्हां 13 चेलियां नूं जदों उस राजे ने पूछया कि बई असीं तो जस्सू मसीह ते केस चलाया, उहनूं असीं वारंट जारी कीते, उहनूं गिरफ्तार किया, तुसीं किवें? वो कहंदे जी साडा गुरु आ, असीं इहदे चेले आ, इहदे सेवक आ, साडा गुरु आ, साडा सब कुछ आ। ब्राउन कहन लगा ठीक है, तुहाडा गुरु आ? कहंदे जी हाँ। जलादा नूं कहंदा पहला इन्हां नूं सूली चाड़ो, जस्सू नूं बाद च वेखांगे, पहला चेलियां नूं चाड़ो सूली। 13 दे 13 ही भज गए। कहंदे जी साडा जस्सू नाल कोई लेना देना नहीं, जस्सू जाने तो तुसीं जानो, सानूं तो वगरा के लै आया सीगा। वो कहंदा पक्की गल? कहंदे जी ठीक, छड़ दो इन्हां नूं। वो आ 13 दे 13 ही छड़ दिते। फिर जिहड़ी 3 चों गल आउंदी, ये 3 जिहड़े सी गुरु तेग बहादुर साहब नाल गए सी। जदों गिरफ्तारी हुई तो वारंट जारी होए, जदों कचहरी लगी तो उथों का जिहड़ा काजी सी वो कहंदा भी वारंट तो जारी होए ने तेग बहादुर दे, आ तुसीं कौन जे? वो कहंदा जी मैं मती दास। तू कौन? मैं सती दास। तू कौन? मैं दयाला जी, मजहबी सिख है रघरेटे। ये रघरेटे आ, ये मेरे नाल कईयां दी विचार हो चुकी है। ये भाई पैड़े दी औलाद आ। ये पैड़ा जिहड़ा भाई गौतम दा पुत्तर आ, ते ये 3 भरा ने, भाई पैड़ा, मोखा, परागा। भाई परागा जिहड़ा ना सारिਆਂ तो छोटा गुरु हरगोबिंद साहब की फौज का जरनैल होया, उत्थे शहीद होया। ओहदी औलाद ने ये भाई मती दास, सती दास, 14-15 भरा ने। ये 5 प्यारिਆਂ विचों सी ते ये 3 ही नाल ने। इन्हां नूं पुछया भी तुसीं? कहन लगे जी साडा गुरु आ, असीं इहदे सेवक आ। ते जिहड़ा वो मौलवी सी ना, कहंदा फिर गुरु नूं बाद च वेखांगे, पहला इन्हां दे उत्ते इन्हां नूं फतवे लाओ। अगे लिआंदा मती दास नूं, कहन लगे सोच ला हुण, गुरु तो पहला तेरी मौत आ। कहन लगा जी गुरु तो पहला ही चाहुंदा मैं गुरु तो बाद नहीं, मैं नहीं देखना चाहुंदा ये मंजर, गुरु तो पहला मैनू शहीद कर दिओ। आरा विखाया, कहन लगे आ आरा दिसदा? कहन लगा दिसदा। फट्टे लिआंदे, कहंदे इहदे च बन के तैनूं चीर देना। कहंदे बड़ी खुशी हुई। आखिरी इच्छा पूछी, कहन लगा भी आखिरी इच्छा इहो ही आ कि मेरा मुख गुरु वाल होवे। तुहाडे वडेरे अज साडा मुख किधर नूं आ? कदी सोचिया?
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਝਦੀ ਆ, ਉਹ ਧੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ 40 ਦਿਨ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਜਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮੀ, ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਥੋਂ ਬਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ 1-13 ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਖਾ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਆਪਦੀ। ਤੇ 1-3 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 13 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 3 'ਚੋਂ ਨਾ 13 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਗਰੇਟੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ 3 'ਚੋਂ ਨਾ 13 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 13 ਵਾਂਗੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ 13 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ 3 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾ ਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਉਧਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੜਨ ਦੀ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਮਕੜ ਤਮਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂ 3 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 13 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1100 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭੇਟਾ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭੇਟਾ? 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 100 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1100 ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਦ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿੱਡੀ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਪਾਰ। ਉਹ ਸਾਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ
बाबा जीवन सिंह साहब जी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ ਛਾਲਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ। इधरों जो नदी के किनारे से उन्होंने कहता भी छाला मारो नदी पार करो। इधरों बाबा जीवन सिंह जी वो जो घेरे च रुके हुए सी उन्होंने लैन गए तो की वेखते हैं 4 सवेरे घेरा पै गया। भाई अजीत सिंह घेरे में आ तो भाई उदय सिंह भी घेरे में आ। साध संगत जी आप वेखते हैं निंगा सिंह के घोड़े जड़े ने उन्होंने आम इंसान नहीं फड़ सकता ते ये घोड़े सिर्फ महल्ले चढ़न लग्या किते वेख लीए ते जिहड़े महल्लियां च जांदे ने वो वेखदे ने जां टीवी खबरां च वेख लेना किसे दा लत्त टुट जांदी किसे दी पसली टुट जांदी महल्लियां दे विच। ते जदों जंग युद्ध दे विच घोड़े हुंदे ने उदों उस टाइम पूरे गर्म करके खड़े हुंदे आ पूरे मच्छरे हुंदे आ। उस टाइम ते घोड़ा कहंदा भी जां मैं मर जूं जां मार दूंगा। उदों घोड़े नूं काबू करना कंट्रोल करना माड़े मोटे सवार दी वस दी गल नहीं हुंदी। पर धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी मूँह में लगामां पाइयां मूँह नाल घोड़े नूं कंट्रोल करते आ। दोनों हत्थां विच किरपानां फड़ियां ऐसी काट वड्ड कीती भी घेरा तोड़ दिता। पर जदों नूं घेरा टुटिया उदों नूं भाई उदय जी दा सिर धड़ तो लथ गया शहीद हो गए। उधरों भज के वेख्या भी ये तो हुण शहीद हो गया भी बाबा जीत सिंह नूं बचावां। भज के उधर नूं गए जिधर नूं जांदे ने जिस तरह कंपैन कणक वढ़दी जांदी है इदां सफाई करदे जांदे। भाई जीत सिंह जी नूं बाबा जीत सिंह जी नूं घेरे चों कढ लिया आ गए वापस चमकौर दी गढ़ी पहुंच गए। चमकौर दी गढ़ी दा इतिहास जिहड़ा ना वो किते विस्तार नाल दसीए ते बड़ा लंबा चौड़ा है। ये गढ़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज नूं भाई बुद्धि चंद ने दित्ती सी जिहड़ा कि चमकौरे दा बाप सीगा। पर बुद्धि चंद तो बाद चमकौरा जिहड़ा सी वो मुगलिया हुकूमत दा टौट बन गया सी। इन्हें सतगुरां नूं धोखा दिता गढ़ी दे विच अंदर वाड़ के बाहरों ताला ला दिता। बाबा जीवन सिंह नूं उपर चढ़ा के ते पौड़ी ला के बाहर कढ़ के ताला खोलिया तोड़िया ताला। शाम तक उत्थे फौजां दा जमावड़ा हो गया 4 सफेरे। सतगुरु कहंदे ने 10 लाख फौज जुड़ गई सी। हुण कई शरधा वस जिहड़े ना वो 20 लाख बोली जाते हैं वो भी झूठ है। तो कई कहते जी 10 लाख नहीं सी वो भी झूठ है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने खुद जंग लड़ी है वो 10 लाख की गल करता। तो जेडे मगरों साधु संतां ने लिखी कहते जी 20 लाख फौज से असीं नहीं मन सकते क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह का वचन मनीए कि तेरा मनीए। जिहड़ा कोई कहता भी 10 लाख फौज है ही नहीं सी ओहदी भी नहीं मन सकते क्यों जो गुरु गोबिंद सिंह जी खुद कह रहे हैं जिन्होंने जंग लड़ी है तेरी किवें मन गई। 10 लाख फौज जुड़ी है घेरा पै गया रात पै गई है। उन्होंने समयां दे विच रात नूं जंग नहीं सी हुंदी कि किरपानां तीरां दी जंग सी। दिन चढ़िया भाई दया सिंह 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ ਉਹਦੀ कमांड थले ते बाबा अजीत सिंह की कमांड थले पहला 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था 7 ਸਿੰਘ निकले ने 2 कमांडर ते 5 फौज के बंदे जंग लड़ी है। घुमसान का युद्ध किया सैकड़ियां नूं शहीद करके अंत नूं शहीदी जाम पी गए। एक दूसरा जत्था निकलिया 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वो निकलिया शाम तक 12 सिख शहीद हो गए ने। उदों सूरज छिप गया। ये छोटी जी गल नहीं है। दिन चढ़िया सूरज निकलिया जंग शुरू हो गई। सूरज छिपया जंग खत्म हो गई। पूरा दिन 12 सिखा ने लड़ी जंग। पूरा दिन 12 सिखा ने। ये छोटी जी गल है। 10 लाख का मुकाबला किया सिर्फ 12 मरे है। हजारां मार दिते। शाम तक शामां पै गईयां जंग रुक गई है। अगले दिन फिर सवेरे तगड़ा हमला किया भी मामूली गल नहीं है। सिर्फ 12 ही मरे साडे कोलों साडे किन्ने मार दिते ने। तीरां दी बंदूकां दी बछाड़ ज़्यादा चलती है। अज काफ़ी शहीद हो गए। टोटल मिला के 36 सिंह शहीद हो गए। 24 अज शहीद हो गए।
शामां पै गईयां, जंग समाप्त हो गई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहरा साहब का दीवान सजाया, समाप्ति हुई है। तो कल की विਉਂਤਬੰਦੀ की है भी कल नूं जंग का माहौल की होएगा। महाराज कहन लगे भी गुरु ग्रंथ साहब का बचन याद करो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। कल नूं ये वाक पूरा करना है। सब तो पहला जिहड़ा जत्था जाएगा उहदे विच गोबिंद सिंह जाएगा। ए गुरु के सिखो, गोबिंद सिंह शहीद हो जाएगा तो तुसीं जकारे छड्डने आ, ते मेरे शहीद होने तो बाद इसे तरह तुसीं पुरजा पुरजा कट मरना, पर मैदान दे विच समर्पित नहीं करना। इन्नी गल कही तो कहता जाओ आराम करो, तुसीं सवेरे जंग लड़नी है। आप छत दे उत्ते आप देखते ना 2-2 फुट की दीवार हुंदी है, उहदे उत्ते बैठे ने, एक पैर विच छित्तर आ ते एक लाया होया जुत्ती का पैर, ते इस तरह गोडे उत्ते पैर रखिया। थल्ले आए ने, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खलबली मच गई कि कल गोबिंद सिंह शहीद हो जाएगा तो सिੱਖੀ का खात्मा हो जाएगा। ਵਿਉਂਤ बनाई। हुण बाबा जीवन सिंह जी कहन लगे भी आप बाबा जी गुरु साहब नूं बेनती करते हैं। बेनती की, सतगुरा प्रवान नहीं की। जो प्रवान नहीं की तो फिर थले आ गए भाई धर्म सिंह, जिहड़ा देखो भाई दया सिंह, भाई साहब सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, ये 4 प्यारे जिहड़े जंग च शहीद हो गए ने। इन्हां दे विचों एक प्यारा भाई धर्म सिंह जिहड़ा जट भाईचारे चों वो है अजे। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये कहन लगे बई असी जंग च शहीद होवांगे। ते भाई धर्म सिंह कहन लगा भी भाई जैता जी जो पंथ नूं सौंपिया सारा कुछ गुरु साहब ने, उदों एक वचन किया सी कि मैं पंथ की ताबिया चलांगा। चलो पंथ बन के चलते हैं। पंथ बन के जो गए तो जाके हुक्म किया कि गोबिंद सिंह तैनूं पंथ का हुक्म आ कि जिस हालात में तू बैठा ना, ये पंथ की अमानत है, तेरा शरीर, तेनू कोई हक नहीं गा कि इनू इत्थे शहीद कर देवें। जिस हालात में बैठा है किला छड़ जा। साध संगत जी कैसा मंजर सी उदों। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने पंथ का हुक्म मन्निया ते पैर विच जुत्ती नहीं पाई। उतों ही कहावत बनी है, जिहड़ा बंदा कहंदा ना मैं तो सुना सुनिया जिवें खबर सुनी, मैं तो पैरी जुत्ती नहीं पाई, ये कहावत उतों बनी। जुत्ती पाउण लगा कितना क टाइम लगदा सी, पर सतगुरां ने पूरने पाउणे सी जिन्हां ते असीं चलना सी। अज मेरे वर्गे नूं पंथ का हुक्मनामा आवे ना, तो जे कोई खेती करदा तो कहंदा यार पानी ला चलीए जां डंगरां दा सुक्के किले का प्रबंध कर चलीए, ते उन्हां ने जुत्ती पाउण दा भी क्या भी नहीं, पंथ का हुक्म नहीं होया। उन्हें कहा जिवें बैठा उवें चला जा, जुत्ती का तो हुक्म ही नहीं किया पंथ ने। उदों अरदास की कि मेरी अरदास आ, पंथ ने प्रवान की। साध संगत जी उस अरदास नूं पूरा करते हुए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपने आसन तो उठे। जिस बुरज ते, बुरज का मतलब तखत, जिस तखत ते बैठ के जंग वेखदे सी ते जंग लड़ते सी, उत्थे आ गए। भाई जैता जी का केसी इशनान करवाया, वस्त्र सजाए, अपने हथी सिर ते अपनी ला के दस्तार सजाई। ये मैं नहीं जे कह रहा, ये उस समय का गवाह कंकण कवि, उस समय का गवाह जिहड़ा मुहम्मद नूरदीन नूर जिहड़ा जंग नामे का लिखारी है, उन्हें उदम ते हिंद विच दर्ज किया। भाई कंकण कवि लिखदा, निज कलगी सिर दई सजाए, दी पोशाक अपनी पहनाई। कली कलगी की गल नहीं है, गौर करियो। निज कलगी सिर दई पछाए सजाए, दी पोशाक अपनी पहनाई, जीवन सिंह को बुरज बिठाए, तज गड़ी गोबिंद सिंह जाए। कलगी तोड़ा सजाया, दस्तार सजाई, एक
स्वर्गवासी डॉक्टर दलबीर सिंह जी होए ने। उन्होंने 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ किताब लिखी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਡਾਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਟਾਫਟ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪੈਗੀ, ਚਲੋ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਚਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟੇ ਇਹ ਦਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਤ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਦਲਤ ਗਾ ਲਿਆ, ਦਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਛਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਰਨਲ ਬਣ ਕੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੋ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਆ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੋਈ ਚਮਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੀਂਬਾ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਆ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਨੀਂਦ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟਾ। ਔਰ ਅਮੀਰ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਰਾਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਸੀ ਰਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬੰਬੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਵੀਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ, ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਰੁਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। 6 ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਟੀ ਦਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਸੀਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਘਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਘਰ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੀਟ ਕਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੀਟ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਛੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਉਦਣ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਸ ਆਪੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।